संबोधित कर रहे हैं। प्रायः लोकसभा में मैं बैठता हूं, हमारा कौन सा सांसद क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में वह आवाज दे रहा है, इन सब सारी चीजों को मैं बहुत गौर से सुनता हूं। मैं अरविंद शर्मा जी के बारे में मैं कह सकता हूं, बहनों भाइयों, उठाने का काम यदि कोई करता है तो आपके सांसद श्री अरविंद शर्मा का। और जहां तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में गुजरात के सूरत से भारतीय जनता पार्टी के विजय का श्री गणेश बहनों भाइयों हो चुका है। समाचार पत्रों से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुजरात में हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। मेरे भाई, निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। कांग्रेस के लोगों ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद यह कहा, यह तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बराबर कांग्रेस ने इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं मालूम है, आजाद भारत में इसके पहले 28 बार निर्विरोध प्रत्याशी, निर्विरोध सांसद बने हैं। और एक बार यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध यदि निर्वाचित होता है, लोकतंत्र खतरे में हो गया। और 20 बार निर्विरोध सांसद यदि किसी एक दल के जीते हैं तो कांग्रेस के जीते हैं। उस समय लोकतंत्र संकट में नहीं था और आज आपका लोकतंत्र संकट में पड़ गया। और बहनों भाइयों, देखिए इधर अमेठी और रायबरेली में यह कांग्रेस पार्टी जल्दी हिम्मत नहीं कर पा रही कि अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए। बराबर राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, भग गए वहां से हारने के बाद, चले गए केरल के वायनाड में। अब उनसे कहा जा रहा था कि अमेठी से लड़ जाओ। लोग चाहते थे उनकी पार्टी के कि अमेठी से लड़े, लेकिन अमेठी से लड़ने की हिम्मत उन्होंने नहीं जुटा पाई है। अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा न हो कि राहुल जी का नाम रण छोड़ देने के कारण आगे जाकर कुछ और रख दें लोग, मुझे इस बात की चिंता हो रही है। अब वो रण छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं वह नाम नहीं लेना चाहता हूं। ऐसे लोग देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, देश का नेतृत्व करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, मजबूत कलेजा होना चाहिए। बहनों भाइयों, वही चुनाव लड़ सकता है। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई भी बात बोलते समय गलत हो, आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना। हमारी गलती होगी तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। बहनों भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नई ऊंचाइयों को हासिल करने में हमारा भारत यह कामयाब हो रहा है। एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए भारत ही नहीं, सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए सारी दुनिया आज यह देख रही है। मैं यह नहीं कहना चाहता इसके पहले की किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, थोड़ा बहुत सभी ने काम किया है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विकास की तेजी मोदी जी के शासनकाल में जितनी रही है बहनों भाइयों, इसके पहले आजाद भारत में किसी भी दल की सरकार के शासनकाल में उस प्रकार की विकास की तेजी देखने को नहीं मिली है जैसी कि मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार में हमको वह विकास की तेजी देखने को मिली है। आज चले जाइए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, पहले भी हम लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे
दुनिया के विभिन्न देशों के सारे प्रतिनिधि इकट्ठा होते थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पहले भी भारत के लोग अपने विचार व्यक्त करते थे। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पहले भारत दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। धन दौलत के आकार के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में बहनों भाइयों, 2004 से हमारा भारत, जब उसके पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो धन दौलत के आकार के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 वर्षों तक, उसके बाद 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यहां सरकार काम करती रही, फिर भी हमारा भारत 11वें नंबर से ऊपर नहीं जा पाया। अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज, धन दौलत का आकार, इसके मामले में 10 वर्षों के बाद भी भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया मेरे बहनों भाइयों। 7-8 वर्षों के अंदर धन दौलत के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और मैं नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, सभी डंके की चोट पर यह दावा कर रहे हैं कि भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और ऐसे ही यदि आगे बढ़ता रहा भारत तो 2027 आते आते, यानी आज के 2.5-3 साल के बाद, भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा मेरे भाई। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत मेरे बहनों भाइयों अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब यह दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक फवाद हुसैन, यह पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने संसद में बोलते हुए यह कहा था कि पुलवामा में हमारे सुरक्षा के जवानों पर जो आतंकवादियों का आक्रमण हुआ था, स्वीकार किया संसद में उन्होंने, इसको पाकिस्तान की सरकार ने कराया है। और वही फवाद हुसैन जो कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, वह राहुल की तारीफ कर रहे हैं और अपने ट्विटर पर, अपने यक्स पर राहुल ऑन फायर कहा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? और बहनों भाइयों, उरी और पुलवामा अटैक के बाद हमारी सेना के जवानों ने क्या किया था आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने साफ संदेश दे दिया है, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है। भारत यह दुनिया का ताकतवर देश है। हमारे अंदर वह ताकत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप लगातार सुन रहे थे और साथ ही साथ वो कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए।